सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। इस लोक से ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनः लौटने वाले हैं, अर्थात इनमें से किसी भी लोक में हमारा जन्म हो, मृत्यु सुनिश्चित है, तत्पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मुझे भजता हुआ, मेरी शरणागत होता हुआ मेरे धाम की ओर अग्रसर हो, मुझे ही प्राप्त कर मुझ में विलीन हो जाता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। वह मुझे प्राप्त कर मुझी में सदा के लिए लीन हो जाता है। साथ ही श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी प्राणी ब्रह्मा के 1000 युग वाले दिन और 1000 युग के समान ही उनकी रात्रि को जानता है, वह काल तत्व को समझने वाला है। ऐसे प्राणी, ऐसे लोग काल तत्व को समझते हैं। ऐसा श्री कृष्ण हमें क्यों बताते हैं? आइए आगे जानते हैं श्री कृष्ण इस संदर्भ में क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 18 है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति आगमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके। श्री कृष्ण कहते हैं, दिन आने पर सभी अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट होते हैं और रात्रि आने पर निश्चय ही अव्यक्त संज्ञा स्वरूप में लीन हो जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्मा का 1000 युग का दिन है, उसी में सभी प्राणी अव्यक्त से व्यक्त स्वरूप में प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो यह सब पुनः अव्यक्त रूप में ही लीन हो जाते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 19, भूतिग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति आगमे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, निश्चय ही वही यह जीव समूह रात्रि आने पर बार बार लीन हो जाता है और दिन आने पर स्वतः उत्पन्न हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इस समूचे चराचर जगत जीव समूह के विषय में कहते हैं कि यही जीव समूह वही है जो बार बार लीन होता है ब्रह्मा की रात्रि होने पर। कहने का तात्पर्य, सृष्टि का अंत होता है ब्रह्मा की रात्रि होने पर, और जब ब्रह्मा का दिन होता है तो यह स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।